अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जी हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 है गुड बाय मिस्टर चिप्स का, जो कि सेकंड बुक है इंटर पार्ट 2 की, इंग्लिश सिलेबस की। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो मिस्टर चिप्स जो है उसको एक बच्चा जो है पूछता है कि क्या आपको लगता है कि जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी या किस तरह ख़त्म होगी। तो चिप्स कहता है कि जर्मन्स को तो हमने ऑलरेडी जो है शिकस्त दे दी है, अब जो हम मे बी क्रिसमस तक ये जंग जो है वाइंड अप हो जाएगी। जब हम ये पढ़ते हैं तो उससे पहले इसमें काफ़ी जो है 6-7 हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं जिनका जिक्र किया गया, इवेंट्स हैं वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से। जैसा हम शुरू में ही पढ़ते हैं कि वो कहता है जी बैटल ऑफ मान। मान जो है ये एक रिवर है, दरिया है, जिसके इर्द गिर्द जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जंग लड़ी गई थी यूके, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान। हालांकि क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एलाइज कौन कौन से थे। जो इटली था, रशिया और ये जो जापान था, इस तरह की कंट्रीज़ जो थी वो एक साइड पे थी। यूनाइटेड स्टेट्स भी यूके को कर रहा था सपोर्ट, फ्रांस भी एक साइड पे था। इसी तरह जो जर्मनी और बल्गारिया था, टर्की था, ऑस्ट्रिया, इसी तरह हंगरी, ये कंट्रीज़ एक साइड पर थी। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनकी आपस में यहाँ पर जंग हुई। दूसरा जो हमें वहाँ पर रेफरेंस मिलता है वो आपको नज़र आता होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कैम्ब्री। कैम्ब्री सदर्न सिटी ऑफ फ्रांस है, ये शुमाली शहर है फ्रांस का। और इसी तरह यहाँ पर जो जंग हुई थी वो बरतानिया और इसकी जर्मनी की जंग हुई थी, जिसका नतीजा कोई नहीं था निकला, लेकिन काफ़ी भारी नुकसान हुआ था जानी यहाँ पर। इसी तरह जब वो क्वेश्चन पूछ लेता उसको तो मिस्टर चिप्स उससे जवाब देता है। फॉरेस्टर नाम होता है उस बच्चे का। तो वो ब्रुकफील्ड का सबसे कद के लिहाज से सबसे छोटा बच्चा होता है। इवन के मतलब जो जेम्स हिल्टन है उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड, कि ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में इससे छोटे कद का बच्चा कभी भी नहीं था आया। तो वो उसे मजाक से पूछता है चिप्स के, क्या तुमने भी जंग में हिस्सा लेना है? तो ये आयरॉनिकली और प्रोफेटिकली ये बिल्कुल बात उसकी ठीक निकलती है। और 1918 में वो जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसको इसी जंग में लड़ते हुए कैमरे के करीब। यहाँ पर देखें उसका रेफरेंस है सदर्न सिटी ऑफ फ्रांस है, यहाँ पर जंग हुई थी बरतानिया और जर्मनी की। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो रेफरेंस मिलता है हिस्टोरिक वो है इसका डार्डेनल्स। यहाँ पर जो थे दो पार्ट्स, यहाँ पर भी जंग हुई है। बेसिकली दो पार्ट्स हैं टर्की के, जिनको जो रास्ता मिलाता है, जो तकरीबन 60 मील जो है वो लेंथ ही है। ये एक पानी का रास्ता है जिसको आबना यानी कि स्ट्रेट कहते हैं। जो भी पानी का रास्ता दो खुश्की के हिस्सों को मिलाता है उसे कहते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ से भी स्टोरी आगे चलती है कि काफ़ी जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो हिस्सा लेते हैं इस वार में यूके के। और बार बार जो है उनकी डेथ होती है। फिर हर संडे इवनिंग को, सॉरी नाइट को, जो चैटिस होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि लास्ट जो हैं वो इतने बच्चे जो है उनकी डेथ हुई है इस जंग में, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। कभी 23, कभी 30, कभी 40, इस तरह से हर संडे नाइट को इसकी अनाउंसमेंट होती है, वीकली रिपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ते हैं तो सेकंड में ही बिल्कुल स्टार्ट में इस चैप्टर के एक और रेफरेंस है किचनर। किचनर बेसिकली होरेशियो किचनर इसका नाम था, जो कि फील्ड मार्शल था बरतानिया का। इसकी ड्यूटी ये थी कि ये वॉलंटरीली जो लोग इस जंग में हिस्सा लेने चाहते हैं उनको भर्ती करना। इसने फिर एक बहरी जहाज़ भेजा था जो कि फिर 5 जून 1916 को वो एक बारूदी सुरंग से टकराया और उसको समंदर में ही तबाह हो गया, जिसमें इसकी होरेशियो किचनर की डेथ हो गई थी। तो ये भी काफ़ी मशहूर वाक़या था। इससे पहले आप वर्ड्स देखें तो रशियन रोलर मीन्स के जो रशिया था वो काफ़ी उस टाइम डोमिनेट कर रहा था इनके अगेंस्ट बाकी जो एलाइज थे। इसी तरह आप देखें कि इसमें कोरस ने रेफरेंस दिया हुआ है गैलीपोली है। गैलीपोली ये असल में एक जजीरा नुमा है, कॉन्टिनेंटल है।
इसी तरह एक और है ओटीसी। ओटीसी अगर आप देखते हैं तो उसे कहते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स, ये स्टैंड्स फॉर दिस। और इसी तरह सोम बैटल का जिक्र किया गया है। सोम भी बेसिकली एक रिवर का नाम है जहाँ पर फ्रांस और जर्मनी की आपस में, फ्रांस और जितने भी उसके अगेंस्ट एलाइज थे, टर्की था, इसी तरह जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके अगेंस्ट इसकी वार हुई थी। अब इसके अलावा जो हम इसमें पढ़ते हैं कि फिर जो चैटिस होता है वो बताता है कि उसको कितना ओवर वर्क करना पड़ता है। इस चैप्टर के एंड पर जाके मेनली ये सारी बातें हैं कि वो बताता है कितना ओवर वर्क करना पड़ता है। कि वो कहता है जो नए टीचर भर्ती किए थे मोस्टली जो है उन्होंने वार में जाकर पार्टिसिपेट किया और उनकी डेथ हो रही है स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह वो कहता है जो बाकी टीचर्स बचे हैं वो इतने नॉन सीरियस हैं कि उन्होंने एक दूसरे पर रात को उस दिन इंक फेंक दी थी, जिसकी वजह से कहता है कि प्रेप क्लास मुझे खुद लेनी पड़ी। कहता है देखो अंदाज़ा करो कि मैं हेड मास्टर होकर उसके बावजूद मुझे रात को लेट नाइट तक पढ़ाना पड़ता है और क्लासेस खुद लेनी पड़ती हैं, यानी इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहता है इतना ज़्यादा ओवरवर्क होने के बावजूद फिर मुझे ये काम करना पड़ता है और मेरे से सिचुएशन नहीं संभाली जा रही। अगर ये इसी तरह रहा तो मेरे जो असाब हैं वो जवाब दे जाएंगे, क्योंकि हमें पता था, वी रेड अर्लियर दैट ही वाज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ और वो डायबिटिक है, तो इस वजह से भी उसे काफ़ी टायर्डनेस फील होती है। तो इन द एंड वो फिर रिक्वेस्ट करता है, इनवाइट करता है मिस्टर चिप्स को कि वो वहाँ पर आए और आकर इस सारे कंट्रोल को संभाले। तो इनवर्डली मिस्टर चिप्स काफ़ी खुश होता है इस बात पर। तो वो कहता है ठीक है, ये इस वर्ड्स पर जाकर ये चैप्टर ख़त्म होता है। वो कहता है आई विल कम। इस तरह फिर 1916 में ये सारा वाक़या हुआ है और 1916 में फिर उसकी वापसी होती है। आफ्टर 3 years अगेन ही जॉइन द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रुकफील्ड। वो उसे कहता है मिस्टर चैटिस कि तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज नो वन वाज पॉपुलर मोर देन यू। तुम्हारे से ज़्यादा यहाँ पर स्कूल में पॉपुलर कोई नहीं रहा, लिहाजा तुम यहाँ पर आना ही, तुम्हारा यहाँ पर रहना ही उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वो कहता है कोई फिज़िकली या इस तरह बर्डनाइज नहीं तुम्हें किया जाएगा, ना तुमने ऐसा को काम करना है। यू जस्ट हैव टू बी देयर, तुम्हारी वहाँ पर प्रेजेंस जो है वो ही बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह के पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखें, जी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन आंसर्स की। तो ये देखें जो पहला करेक्टर है वो कहता है हु वाज फॉरेस्टर, कि फॉरेस्टर कौन था। हमने अभी पढ़ा है कि जो फॉरेस्टर था ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड और ही वाज द मोस्ट यू कैन से द स्मॉलेस्ट चाइल्ड ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री। उसका जो कद था वो तकरीबन 4 फुट था और काफ़ी और उसकी जो डेथ हो गई थी इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ते हुए 1918 में। तो जिसने मजाक से पूछा था वो आज चिप्स अबाउट द वार दैट व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द वार, एंड चिप्स ह्यूमरसली आस्क्ड हिम दैट आर यू विलिंग टू जॉइन दिस वार। इसी तरह एक जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया कि ब्लेड्स कौन था, हु वाज ब्लेड्स। हाँ जी, तो बात हो रही थी जी। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है कि हु वाज ब्लेड्स। ब्लेड्स जो था वो एक लड़का था, 18 years old था, जो कि इसका हॉस्टल का इंचार्ज था और जो बॉयज़ का वहाँ पर निगरान था उसका नाम था ब्लेड्स। अब ये चूँकि इतना इम्पोर्टेंट करेक्टर नहीं है इसलिए हमने पहले भी इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन जस्ट इन केस जो है वो मैंने आपको ये लिख दिया सवाल, क्योंकि इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा करेक्टर्स जो हैं तकरीबन सब माइंड में होने चाहिए, इसी तरह ईयर्स याद होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट सर्विसेज डिड ब्रुकफील्ड रेंडर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। ब्रुकफील्ड ने क्या खिदमात अंजाम दी थी पहले जंग अज़ीम में। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो रिक्रूट किए थे अपने स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स, ये उनकी सर्विस थी। और सेकेंडली जो उन्होंने अपनी जो प्लेइंग फील्ड्स थी, प्लेइंग ग्राउंड्स थी, वो ट्रेनिंग कैंप्स के तौर पर पेश की थी अपनी आर्मी को। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड इन ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग द वार इन 1915। यही जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि क्या हुआ था वहाँ पर
Their playing grounds were used as training camps, training fields, और moreover वहाँ पर ये हुआ था कि the students and the teachers participated very excitingly in the war. Question number 5 है, how did Chips feel when Chettis told him about his problems and disease? तो चिप्स ने कैसा फील किया था जब चैटिस ने उसे अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी बीमारी के बारे में बताया? ही फेल्ट वेरी सॉरी एंड ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू ईज हिज पेन. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड चैटिस रीड आउट ऑन एवरी संडे नाइट ड्यूरिंग द वॉर? तो पहली जंग अजीम के दौरान हर इतवार की रात को जो चैटिस था वो क्या पढ़ा करता था? ही यूज्ड टू राइट आउट द नेम्स of the students and the teachers who were killed by the enemies in the war. Question number 7 है, what request did Chettis make to Chips? Chettis ने Chips को क्या request की थी? He requested to rejoin the school as he was overworked, he felt tired and he wasn't able to do his job appropriately. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट द वॉर? चिप्स के क्या ख्यालात थे वार के बारे में? चिप्स के ये ख्यालात थे कि ही वाज अगेंस्ट द वार, ही डिडंट थिंक दैट इट वाज गुड क्वेश्चन है जी, व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट द वार? चिप्स के व्यूज क्या थे वार के बारे में? ही वाज अगेंस्ट दिस वार, ही डिड नॉट थिंक दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू किल ह्यूमन बींग्स and he thinks that it is not necessary to wage a war. तो ये था जी आज का हमारा चैप्टर नंबर 13 गुड बाय मिस्टर चिप्स का. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. मैं इसको इसलिए भी इतना ज़्यादा एक्चुअली आज जल्दी से पढ़ाया ताकि आपको टाइम सेव हो सके और आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ जाए. ये सारे उसके रेफरेंसेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. और आपको पता ही है कि दो चीज़ें आती है हमेशा पेपर में, एक वर्ड सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स. ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है. और अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो और इसके अलावा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. अल्लाह हाफिज़.